अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रीता गिरेवाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्नोफॉल माउंटेनियस एरियाज़ में क्यों होती है और प्लेन्स में क्यों नहीं होती। अगर प्लेन्स में होती है तो वो स्नोफॉल नहीं होती बल्कि हेलिंग स्टॉर्म होती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स का जो होता है स्मॉल बॉटम होता है और ब्रॉड बेस होती है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स जो होते हैं फ्लैट और ब्रॉड लोअर लैंड्स होते हैं। प्लेन्स कम हाइट पर होते हैं और माउंटेन्स ज़्यादा हाइट पर होते हैं। तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें जो कि नेपाल में है, जो हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इतनी ऊंचाई पे बहुत ही पतली हवा और खून को जमा देने वाली ठंड होती है। तो अगर हम सी लेवल से माउंट एवरेस्ट का डिस्टेंस देखें तो ये 29,028 फीट है। सी लेवल से माउंट एवरेस्ट के टॉप तक डिस्टेंस कितने 29,028 फीट है। अगर हम मीटर्स की बात करें तो ये 8,848.86 मीटर्स है। ये डिस्टेंस बहुत कम है। अगर हम सन और अर्थ का डिस्टेंस देखें तो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 147.17 मिलियन किलोमीटर है। तो सी लेवल का माउंटेन एवरेस्ट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सन और अर्थ का डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम सी लेवल से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंज क्यों होता है, ये गर्म होने की जगह ठंडा क्यों होता है। क्योंकि हम तो माउंटेनियस रीजन पर जैसे जाते हैं तो वहाँ पर हम सूरज के पास होते जाते हैं तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कम क्यों होता है। तो माउंटेनियस रीजन तो हॉट होने चाहिए लेकिन ये कोल्ड क्यों होते हैं। तो रीज़न ये है कि हर एक 150 मीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। टेम्परेचर 2 डिग्री फॉल करता है एट द हाइट ऑफ एवरी 1000 फीट। As you go higher, air pressure falls because less atmospheric pressure, gravity also decrease और एयर के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिफरेंट प्लेसेस पे देखते हैं कि क्या है। एयर प्रेशर चेंज क्यों होता है। एल्टीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सरफेस एयर प्रेशर में। माउंटेन्स, एज यू क्लाइंब अ माउंटेन एयर प्रेशर स्टेडीली डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम एक पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। सी लेवल पर एयर प्रेशर क्या है। द एवरेज सरफेस प्रेशर मेजर्ड एट सी लेवल इज़ 101 एंड 300 पास्कल। माउंट एवरेस्ट पे जो एयर का प्रेशर है वो 31 किलो पास्कल है। सी लेवल पे क्या है 101 किलो पास्कल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के दूर दूर हैं और मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम हैं, जबकि सी लेवल पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये भी रीज़न है कि माउंटेनियस रीजन में एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है, लेकिन प्लेन्स में एयर बहुत ज़्यादा डेंस होती है। एयर डेंस का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। तो सन के होने या ना होने से या सन के पास होने से हीट नहीं बढ़ती, हीट एब्जॉर्ब होने से बढ़ती है। इसलिए माउंटेन्स में एयर की डेंसिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं दूर दूर होते हैं, तो इनकी इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर हीट ही एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो डेट्स वाई माउंटेनियस रीजन जो होते हैं कोल्ड होते हैं। तो माउंटेन्स में टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से क्लाउड्स में ही वाटर जो होता है फ्रीज हो जाता है और फिर वो एज अ स्नो फॉल करता है। प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए वाटर वहाँ फ्रीज़ ही नहीं होता, इसलिए प्लेन्स में ज़्यादातर रेन फॉल होती है। लेकिन आपने प्लेन्स में कभी कभी बर्फ़ गिरते हुए देखा होगा, तो वो स्नोफॉल नहीं होती, इसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, उर्दू में हम इसे ओले कहते हैं। क्लाउड से तो रेन ही आ रही होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फ्रीज हो जाते हैं और छोटे छोटे आइस के पीसेस हवा में बन जाते हैं। और जब इन आइस के पीसेस का वेट ज़्यादा हो जाता है हवा से तो ये एज अ हेल फॉल करते हैं।